हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन बरियार। हम पढ़ रहे थे शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट, और शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट में भी शुगर केन, ठीक है। और शुगर केन में हमने जो कल उस दिन पिछली क्लास में जो गन्ना था उसमें क्या था, उसका कल्टीवेशन, बोटनिकल नेम और क्या उसका बोटनिकल कैरेक्टरिस्टिक थे वो हमने। तो क्या था बोटनिकल नेम गन्ने का, याद है आप लोगों को? उसका नेम था बोटनिकल नेम सैक्रम ऑफिसियनम फैमिली पोएसी। आज जो हम इस क्लास में बात करेंगे शुगर केन के कल्टीवेशन की। तो शुगर केन कल्टीवेशन की बात करेंगे। तो ये कल उस पिछली क्लास में था कि कैसा क्रॉप है हमारे क्लासेस, क्लाइमेट कैसा चाहिए था कि जो गन्ने की खेती के लिए जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए पड़ता है। और ऐसा क्लाइमेट, इस क्लाइमेट में जो रेनफॉल है 200 to 25, एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल इसके लिए गुड होती है, अच्छी होती है, और क्ले लोम सॉइल इसके लिए चाहिए। तो ये तो बात हो गई थी कि शुगर केन के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए। आज हम अब बात करेंगे कि इसके कल्टीवेशन कैसा चाहिए शुगर केन के लिए। तो शुगर केन के जो है कल्टीवेशन के लिए जो बात कर रहे हैं, तो कल्टीवेशन के लिए क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, कैसे हम अपना खेत तैयार, किसान कैसे खेत तैयार करें, सोइंग का टाइम, सोइंग का मेथड, क्वालिटी ऑफ सीड, क्या सीड कैसा होना चाहिए, कब कब किसान को खाद डालना चाहिए, कब कब इरिगेशन करें, कब कब उसमें पानी दें खेत में, कैसा हार्वेस्टिंग करें, यील्ड क्या हो, और कैसे अपनी खेत की किस तरह से अपना उसका प्रोडक्शन को, उसको क्रॉप को कैसे उसको बचा के रखें। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप की कल्टीवेशन के हो जाते हैं कि अपनी फील्ड की तैयारी करना, सोइंग करना, सोइंग के मेथड, कैसा सीड कैसे करें, सीड कैसे बुआई करें अपने खेतों में, कौन कौन सी खाद डालें, और कौन कौन से कब कब पानी, कितने इंटरवल्स पे पानी दें। ये सब बातें आ जाती हैं उसके कल्टीवेशन में। तो बात करते हैं कि कैसे गन्ने की खेती के सोइंग क्या है। तो सोइंग की बात करें तो सोइंग जो है दो तरह से गन्ने के खेत सोइंग की जाती है। एक तो सेट जो गन्ने का जो है, आपको पहले ही बताया कि इसका जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा गन्ने की खेती होती है। तो मतलब सीड के द्वारा नहीं होती। पहले हमने बात पिछले क्रॉप में है कि किसान जो है खेतों में बीज होते हैं और बीज डाल दिए जाते हैं खेतों में, लेकिन जो गन्ना है वो उसमें शुगर केन में बीज नहीं होते। इसका जो नोडल एरिया है, इंटरनोडल एरिया जो स्टेम है, उसमें जो नोड बताया था पिछले जब हम उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था कि जो नोड के ऊपर एक बड होती है, उस पर वो बड जो है, इसमें लेटर बड होती है, उस बड में मूल जो वो स्ट्रक्चर, इनिशियल रूट्स लगी हुई होती है उसी रिंग में से, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। और उस सेट्स को ही मेन वो एज ए सीड कहलाते हैं। मतलब वो गन्ने का एज ए सीड की तरह काम करते हैं। लोग उसको सीड या सीड पीस या सीड सेट भी कहते हैं। तो इसके प्रोपेगेशन के लिए उस भाग के लोग कटिंग कर लेते हैं, उस विधि से करते हैं। और इन सेट की जो लंबाई है 40 to 50 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो है कि भाई 70 to 80 कुंटल गन्ने को जो गन्ने से जो है 42,000 to 45,000 सेट तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि पीस का इतना लंबा गन्ना होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट दिए जाते हैं 40 to 40 सेंटीमीटर तक के। और ये जो इतने जो हैं 40 to 45 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं गन्ने के, जो 70 से 80 कुंटल गन्ने से मिल जाते हैं। और ये एक खेत में पर हेक्टेयर खेत के लिए इतना आवश्यक, इतने में उनका पूरे खेत में उनकी वो लगा सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं, मतलब सोइंग कर सकते हैं। इसमें सोइंग करने से पहले इनको जो है प्री
ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है इंसेक्ट्स को, क्योंकि प्री ट्रीटमेंट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, बॉर्न डिजीज़ हैं, जैसे जिससे कि इनमें रोग लग जाए, नहीं लगे, इसलिए इनकी जो है इनको सेट्स को उन गन्ने की जो फंगीसाइड हैं दवाओं को घोल को 10 से 5 मिनट तक उनके लिए घोल के पानी में उपचार करके ही उनको ट्रीटमेंट करके ही उनको सोइंग के लिए तैयार कर जा। दूसरा तरह का जो विधि है, मेथड है, वो रूटिंग द्वारा किया जाता है। और इस विधि में जो है कि स्टेम को जो है गन्ने की जब फसल जब पक जाती है तो उस फसल को क्या करते हैं कि जब हार्वेस्ट पक गया तो लोग किसान से खेत में से निकाल लेते हैं और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जो अंडरग्राउंड पार्ट है स्टेम का, उसमें ही ज़मीन पर छोड़ देते हैं। ऊपर का ले लिया और नीचे वाला हिस्सा ज़मीन में छोड़ दिया, और वो जो छूटा हुआ हिस्सा है अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब जो बच जाता है अंडरग्राउंड, ऊपर का ले लिया, नीचे से काट लिया, और नीचे जो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, जब फिर से जो उसकी फेवरेबल कंडीशन आती हैं उनमें से फिर से उस नोडल एरिया से फिर से नई जो हैं प्लांट्स निकल आते हैं और वो नई क्रॉप की तरह तैयार। तो 2 मेथड अपना लेते हैं, एक तो सेट्स के द्वारा, दूसरा उसमें कटिंग के बाद में नीचे वाला हिस्सा भूमि पर खेत में ही छोड़ देने से, और छोड़ा हुआ हिस्सा नई क्रॉप से ग्रो कर जाता है। तो ये तो हो गई कि किस तरह से सोइंग करी जाए, सोइंग करने का बात है। अब जो है सोइंग टाइम, कब कौन कौन से समय पर सोइंग का होता है, तो हमारे जो भारत देश में हर स्टेट में इसका गन्ने का जो बुवाई का समय, सोइंग टाइम है, वो अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में फरवरी में इसकी बुवाई का समय है, पंजाब हरियाणा में इसका मार्च का इसका समय है, बिहार में जनवरी फरवरी में इसकी सोइंग की जाती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में दिसंबर एंड फरवरी में की जाती है, एंड कर्नाटका में इसकी जो बुवाई है वो जुलाई से फरवरी के महीने में की जाती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट हर स्टेट का अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग समय है, तो उसके अनुसार इसकी सोइंग टाइम भी हर स्टेट का बदलता रहता है। अब है कि मेथड है क्या है, इसका 3 प्रकार से संभव है सोइंग का। 3 है, फ्लैट प्रोसेस, फरो एंड ट्रेंच मेथड। तो फ्लैट मेथड में जो अगर जो करते हैं सोइंग का जो मेथड है जो अपनाते हैं किसान, उसमें वो इस विधि में क्या करते हैं कि जो गन्ने के जो सेट हैं 70 to 75 सेंटीमीटर पर जो है वो किसान जो है अपने गन्ने के सेट को बिछा देते हैं ज़मीन खेत में, और उनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी बिछा के समतल करके और उसको सिंचाई कर देते हैं। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है कि जो किसान है अपने खेत में पहले थोड़े थोड़े ग्रुप इकट्ठ कर देते हैं, और उन ग्रुप के अंदर ये सेट जो गन्ने के स्टेम कटे हुए हैं, छोटे छोटे गन्ने के स्टेम के पीस हैं, वो उसके अंदर डाल देते हैं, और फिर उनके अंदर मिट्टी से ढकने के बाद में उनको सिंचाई कर देते हैं। तीसरी विधि है जो है ट्रेंच विधि। इस विधि में जो करते हैं वो पहले किसान अपने खेतों के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर की बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी खाइयाँ खोदते हैं, और उन खाइयों में उन खाइयों को जो खुदी हुई खाइयाँ हैं 20 से 25 नालियाँ जैसे उनको कह सकते हैं, उनको खोदने के बाद में उनको ट्रेंच कहते हैं। और इन ट्रेंच में जो है गन्ने के जो सेट है 6 to 7 सेंटीमीटर के, उनके अंदर डाल के उनको पानी डाल के उनके अंदर मिट्टी ऊपर बिछा के और फिर उनकी सिंचाई करते हैं। तो ये 3 मेथड हैं सोइंग के जो किसान हिंदुस्तान में अपने इंडिया में इन 3 विधि से गन्ने की खेती सोइंग करते हैं, प्रकार मेथड अपनाते हैं। और अब इसमें कि क्या कौन सी खाद किसान समय पे डालें, कैसे कैसे समय पर खाद डालते हैं, क्या करते हैं। तो खाद डालने के लिए जो है वो जो है प्रति हेक्टर 120 to 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फॉस्फोरस, 75 to 135 किलो पोटास जो है, इसके लिए ये प्रति हेक्टर इनको मिला के इन किसान जो हैं वो समय समय पर जो है वो इस तरह से मैन्योर जो है किसान अपने खेतों में पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड जो पोटास हैं वो इसमें समय पर डालते रहते हैं। तो ये हो गया मैन्योर कब है।
अब इरिगेशन कब कब सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करने के लिए जो है किसान को के लिए अपने खेतों के लिए जो सिंचाई है, इनके जो हैं कम से कम इनको किसानों को 15 से 20 बार जो है सिंचाई पूरे जो खेत का जो पूरा टाइम है 10 से 15 मंथ का जो है इनका प्लांट टाइम है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का टाइम है, तो उसमें 10 से 15 बार समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इट डिपेंड्स कि वो कहाँ का, ड्राई एरिया में है तो ड्राई और वेट एरिया में है तो वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ पर ऐसा है कि जहाँ कम बरसात हो, ज़्यादा बरसात हो रही, वहाँ पर पानी की कम आवश्यकता देने की पड़ती है। तो ये है, पर ये है कि पहले बुवाई के समय जब लगाते हैं उस समय आवश्यक है कि जैसे ही जब इसका सोइंग की जाती है उस समय तो सिंचाई 100 करनी ही पड़ेगी। हार्वेस्टिंग टाइम की है कि कब किसान इसका करें, हार्वेस्ट करें जो करें। इसमें रोग भी हैं, डिजीज़ भी लगती है, काफ़ी रेड रोट डिजीज़ लग जाती है इसमें, शुगर केन में लीव्स पे लग जाती है रोड रस्ट डिजीज़ ऑफ शुगर केन हो जाती है, जिसमें ये गन्ने के स्टेम जो है लाल रंग के स्पॉट इसमें बन जाते हैं, तो डिजीज़ भी इसी लगती हैं। इसीलिए ये डिजीज़ जो समय से वो डिजीज़ लगती हैं इनको प्री जो कहते हैं कि 4 के बाद ही वो करनी है। हार्वेस्टिंग का टाइम जो है समय किसान जो है जो फसल जो है 10 से 15 माह में जो फसल है पक्का तैयार हो जाती है, और जो जब मैच्योर हो जाता है गन्ना तो इसकी जो नीचे वाली वो है स्टेम है, जो लीव्स हैं वो पक जाती हैं, सूखने लगती हैं, और प्रायः जो है किसान है इसके हंसिए या तेज चाकू से इनके स्टेम को अलग काट लिया जाता है, और फिर बाद में नीचे से काट लेते हैं स्टेम को, और फिर ऊपर की जो पत्तियां वगैरह हैं काट के अलग कर देते हैं, और जो बचे हुए स्टेम जो हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गट्ठर बना लेते हैं, और फिर उनको गट्ठर बना के चीनी मिलों में उनको भेज दिया जाता है। अब चीनी मिलों में भेजने के बाद में इनका जो है बात है कि इनको ज़्यादा अगर सूखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन जो है इनका गन्ना का जो स्टेम है पर डे है 1 to 2% इनके अंदर जो वाटर है वो मॉइस्चर जो है इनका कम होता रहता है। इसमें 1 to 2 वाटर % जो है वो इसके जस्ट कटाई के बाद इसमें कम होता रहता है, तो जिससे कि इसमें डिटोरिएशन जो है जो शुगर की मात्रा है वो कम होती रहती है। तो इससे जिससे कि किसानों को इसको आर्थिक इसका महत्व की कमी भी होती है, और इनकी क्वालिटी में भी कमी, इसकी जो अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट मिलने चाहिए शुगर उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में है कि काटने के बाद फसल को हमको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, समय पर उसको वहाँ पर फैक्ट्रियों तक पहुँचा देना है, इसका किसान ध्यान रखना चाहिए किसान को। दूसरे इसका ये है कि इसमें जो डिजीज़ वगैरह हैं कि जो रोग लग जाते हैं उन रोगों को नहीं है ध्यान के हिसाब से समय समय पर, एक तो किसानों को है कि इसमें ऐसी जो है वैरायटी पैदा होना चाहिए जिनमें कि डिजीज़ नहीं लगे, और डिजीज़ अगर लग गई है तो उनमें वो किसान को समय पर ये जो है एल्डोसल्फान है, मोनोक्रोटोफॉस है, मिलाइथियन है, एल्ड्रिन है आदि दवाइयों का भी छिड़काव करते रहना चाहिए। तो ये तो है कि किस तरह से हम इसका शुगर केन का कल्टीवेशन कैसे किया जाए। इस क्लास में हमने ये सीखा या पढ़ा कि शुगर केन का कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन में प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, सोइंग मेथड, किस तरह का सीड था, कब उसको खाद देनी है, कौन कौन सी खाद देना है, कब इरिगेशन, कब पानी देना है, और क्या हार्वेस्टिंग टाइम है, और किस तरह से हम अपनी फसल को बचा के कीड़ों से या फंगिसाइड से बचा के रखें। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरह से शुगर केन से शुगर बनाने का प्रोसीजर की बात करें, कमर्शियल किस तरह से करने से कमर्शियल यूज या कैसे बनाए जाए, शुगर कैसे बनाए उसकी बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।